Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an MSME registered ISO certified institute that accelerates your learning curve. So, today I am again here with all of you with another video on SDGs integration in education. This is our fifth part in this series of videos that I have started sharing with you about how to integrate sustainable developments in education. हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एजुकेशन में इंटीग्रेट करके बच्चों को कैसे समझाएं, किस तरीके से उनको बताएं, कैसे उनमें अवेयरनेस, वो एडवोकेसी क्रिएट करें, उसकी पूरी जो श्रृंखला है वीडियोस की, उसमें आज हम बात करेंगे इस 5वें भाग में global goal number 3, good health and well-being. Today we're going to talk about SDG 3, global goal number 3, good health and well-being ke bare mein. So what is the objective of this goal? It is ensuring healthy lives and promoting well-being for all the age groups, across all age groups, right? हर एज ग्रुप के, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको उनकी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए सोचने के लिए अधिकार है और उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। उनको जो जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ जीरो हंगर, या हेल्थ का मतलब एग्जैक्टली क्या है? इट इज नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इट इज अबाउट मेंटल हेल्थ, इट इज अबाउट डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। तो हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लर्निंग जर्नी फॉर दिस गोल नंबर 3। सो ये 17 के 17 गोल जो मैं हर बार आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसमें से आज का हाईलाइटेड गोल है गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस, एक क्विकली हम रिकेपिचुलेट करते हैं कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें किसने दिए? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके डिफरेंट कंट्रीज उसका पार्ट है। कितने कंट्रीज? 193। तो उन्होंने टुगेदर एक प्लेज लिया, दे विल बी पार्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग दीज 7 ग्लोबल गोल्स, 17 ग्लोबल गोल्स, and these 17 global goals are having 169 targets, right? इसका टारगेट ईयर कौन सा है? 2030, right? अडॉप्ट कौन से ईयर में हुए? 2015 में, right? एंड इफेक्टिव कब हुए ये? जनवरी 1st 2016। तो आइए हम इनके बारे में और बात करते हैं। सो ये जो टारगेट्स और इंडिकेटर्स के हम हर बार बात करते हैं, तो इस ग्लोबल गोल नंबर जो 3 है हमारा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सो इसके 13 टारगेट हैं। हम क्विकली देखेंगे कौन कौन से इसके टारगेट हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? इन टारगेट्स में हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स की टोटल एंटायर जो हेल्थ है उसको कवर किया है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, फॉर विमेन, फॉर मेन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर सीनियर सिटीजन्स, राइट? तो हर चीज को, हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, यू नो कि किस तरीके से बहुत बार ऐसी जगह पर जहां पर लोगों को पूर्ण आहार, पूर्ण पोषण नहीं मिलता है, ऐसी जो स्त्रियां हैं जिनका कि बच्चे की, उनके प्रेगनेंसी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी डेथ हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस, उनको आहार, उनकी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता है। तो ये चीज हमारा एक टारगेट है। छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के से भी कम उम्र के बच्चे हैं, वो उससे ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? बिकॉज ऑफ मैलन्यूट्रिशन, वेरियस डेफिशिएंसी डिसीजेस का वो शिकार हो जाते हैं, उसको भी टारगेट किया गया है। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कितनी जल्दी से फैलती हैं, और हम सभी को पता है किस तरीके से हम सभी ने पिछले 2 साल से इस चीज को हम जो है खुद इसके विटनेस हैं। कोविड कितना फैल गया, हाथ भी नहीं किसी से मिला सकते, नमस्ते, ठीक है, छूना भी नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, मतलब इन सब चीजों को हमने फॉलो किया। तो ये भी हमारा एक टारगेट है कि अपनी कम्युनिकेबल डिजीजेस को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंट एंड ट्रीट सब्सटेंस एब्यूज,
बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, उस चीज को भी टारगेट करना है, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो ये सब जो हैं आई मीन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी, ये सब इसके टारगेट्स में आते हैं। ठीक है, तो आगे हम अगले टारगेट्स के बारे में देखें। स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहे हैं, रिड्यूस रोड इंजरीज एंड डेथ्स। रोड पर इंजरीज क्यों हो जाती? बिकॉज ऑफ हमें क्या अवेयरनेस नहीं है, हमें ट्रैफिक रूल्स का पता नहीं है, या इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हो जाता है। एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव केयर, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन। एजुकेशन होगा तभी तो अवेयरनेस होगी, तभी तो विल बी एबल टू गो फॉर फैमिली प्लानिंग एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर्स आर टू बी यूज्ड। अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड रिड्यूस इलनेस एंड हेल्थ डेथ्स फ्रॉम हैजर्डस केमिकल्स, पोल्यूशन। कितनी बार हम देखते हैं हमारे स्कूल पूरे साल में कितनी बार बंद रहते हैं, कभी पोल्यूशन के चक्कर में, स्मॉग हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्लाइमेट एक्शन, यू सी, मतलब हम छोटे छोटे बच्चों को, हमें उनको स्कूल में जाने से रोकना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफरेंट जो ग्लोबल गोल्स हैं उनको इंडिविजुअली नहीं हम अचीव कर पाएंगे, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, 17 गोल्स। एंड आगे अगले जो टारगेट है सामने, आपके सामने और स्क्रीन पर है, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। इम्प्लीमेंट द WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये धूम्रपान करते हैं, मतलब ये समझ नहीं आता, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी वो हानिकारक चीज हम लोग जो हैं वो उससे रह नहीं पाते हैं उसके बगैर, ठीक है। ड्रग्स एंड ऑल्स, ठीक है। और सपोर्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल वैक्सीन एंड मेडिसिन। वैक्सीनेशन वैसे भी देखिए बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और इस मौके पर मैं आप सबको ये दोबारा बताना चाहूंगी, हमारे 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है, और उस चीज के लिए प्लीज जल्दी से अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं। एंड वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस, ताकि वो बच्चे जो है फरवरी में जब स्कूल रीओपन हो अपने स्कूल में जाएं, तैयारी करें, अपने एग्जाम्स में अपीयर हुए, ठीक है। एंड इंक्रीज हेल्थ फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट हेल्थ वर्क प्लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वो अपना बजट बनाते हुए अपना एक प्रॉपर जो अमाउंट है उस चीज के लिए रखें, हेल्थ सपोर्ट के लिए। एंड इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ पूरे अवेयरनेस के लिए एक वार्निंग सिस्टम हमारे पास आ रहे हैं ना बार बार नोटिफिकेशन, लेकिन इसको एक महामारी डिक्लेयर कर दिया गया है कोविड को, और कितनी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उस चीज के लिए हमें पहले ही अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। पर सॉरी, बहुत जगह पर हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत जगह पर ये देखा गया है, हम लोग सोचते हैं कि शायद छोटे छोटे विलेजेस में अगर आप जाके देखो ना, तो वहां पे लोग कहते हैं कोविड वोविड क्या है, ये तो बड़े शहरों की बातें हैं, हमारे यहाँ में नहीं कोई कोविड वोविड होता। आई हैव विटनेस, आई मीन पीपल सेइंग ऑल दिस थिंग्स, नॉट वेयरिंग मास्क, नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, राइट। अकेले हो ठीक है, रूम में यू कैन स्टे विदाउट मास्क, बट आप क्राउडेड प्लेस में हो, एक साथ हो, एंड स्टिल यू आर नॉट वेयरिंग मास्क। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे चलिए हम और बात करते हैं। पहले अगर हम ये जानें कि वेल बीइंग क्या है। वेल बीइंग इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन विद लाइफ, अ स्टेट characterized by health, happiness and prosperity। हेल्थ हो, सेहत अच्छी हो, खुशी हो, प्रोस्पैरिटी हो, तो यही वेलबींग है, वेलबींग की निशानी है, ठीक है। गुड हेल्थ कंसर्न्स द केयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड एवरीथिंग दैट कैन बी डन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सिकनेस एंड इंटॉक्सिकेशन एंड एनेबल एक्सेस टू केयर। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, एसडीजी गोल नंबर 3 का। इसको हम अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं अपने बच्चों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल आई वुड आस्क व्हाई एजुकेशन इज क्रूशियल टू अचीविंग एसडीजी 3। क्यों जरूरत है एजुकेशन की? एजुकेशन इज द की टू एजुकेट पीपल ऑन ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरीके से ड्रग्स एल्कोहल को कंज्यूम करने पर उनको किस तरीके से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, वो अवेयरनेस नहीं है। उस चीज के लिए जरूरत है एजुकेशन की। मेंटल हेल्थ, बहुत सारे हम लोग, हम सभी, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू, राइट, हम सभी कहीं ना कहीं
मेंटल हेल्थ अपनी स्टेबल नहीं कर पाते हैं, क्यों? वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, शायद वी नीड सेवरल रिमाइंडर्स खाना खाने के लिए, काम करते करते 2-2 3-3 घंटे पानी पीना भी कई बार याद नहीं रहता, क्यों? राइट, वो सब चीजें जो हैं दैट आर वेरी वेरी क्रूशियल टू आवर हेल्थ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। उस चीज के लिए जरूरत है एजुकेशन की। फैमिली प्लानिंग के लिए, फॉर सेक्स एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वी नीड एजुकेशन, राइट? बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हम बात नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद ये हम झिझकते हैं उन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए, तो उस चीज के लिए जरूरत है एजुकेशन की। तो आगे हम बात करेंगे कि गोल नंबर 3 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर, वहां पर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से हम उसको इंड्यूस कर सकते हैं विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फन, प्ले, मूवमेंट, एक्टिव रिक्रिएशन। लर्नर्स एट दिस लेवल बिगिन टू डेवलप सोशियो इकोनॉमिक लिटरेसी, learning to manage feelings, to build relationships and to understand each other's emotions। ये सब सीखते हैं बच्चे अपनी इस छोटी छोटी उम्र में, छोटे छोटे हमारे बच्चे। तो उनको हम शुरू से ही अच्छी आदत डालें कि जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है, हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू हैव हेल्दी फूड हैबिट्स, हाउ टू हैव गुड फूड चॉइसेस, राइट? ये सब चीजें उनको इस लेवल पर इंकलकेट करना है, तो उसकी चीज के लिए एजुकेशन की जरूरत है। उस चीज के लिए हमें इनको जो है अवेयरनेस क्रिएट करवाने की जरूरत है। प्राइमरी एजुकेशन इस स्टेज पर क्या होता है, बच्चों को थोड़ा अपने दे स्टार्ट getting awareness about their mental health, about their emotional health also। so उनको थोड़ा थोड़ा हम बताना शुरू करें about, क्योंकि देखो वो जो प्राइमरी को कंप्लीट करते हैं, दे स्टार्ट स्टेपिंग इनटू एडोलेसेंस। उसमें प्यूबर्टी में जो बॉडी में चेंजेस आती हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ द बॉडी, राइट? सो हाइजीन एंड ऑल, हेल्थ, कैसे खाना है, डाइट एंड ऑल, वो सब चीजें बहुत जरूरी है इस लेवल पर बात करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज, दे नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट। और सेकेंडरी एजुकेशन पर क्या होता है, बच्चे को पता चलता है वो इसके बारे में, और जो है उनको पता चलता है किस तरीके से कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनसे बचा जा सकता है, अपने जो न्यूट्रिशनल इनटेक है उसको कैसे बढ़ाया जाए, हमारी बॉडी कैसे अफेक्ट होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से, हमारे लाइफस्टाइल के चॉइसेस से, राइट? तो ये सब चीजें उनमें इंकलकेट करने की जरूरत रहती है हमें इस लेवल पर। और वो जो है अपने एनवायरमेंट का जो अफेक्ट है उसको भी जानने में पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी, हमारा जो मानसिक संतुलन है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट, राइट? दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट with different activities, my favorite part, right? So the first activity that is there on the screen right now, you can see here, is create poster for advocacy, awareness. Just lend your voice for that. So you can create different posters, you can create e-posters, you can create posters using chart paper, A4 size sheets, or howsoever you want. If you are talking about sustainability and you want to reach more people, go ahead with the social media. Okay, share on Insta, Twitter, LinkedIn, Facebook, what all social medias you are using. And for that, you need to create wonderful, attractive posters related to good health and well-being, right? It is the health that is the real wealth, right? So as you can see on the screen, there is one poster that is by SDG, right? Come celebrate SG3, good health with Lulu Love and Eco Boys and Girls. This comic book I have already shared with you in my previous videos. Go and check it out. So I have shared a few links on my screen. I will be pasting the same in the description box as well. You can create e-posters on Adobe Spark, on Canva, on Poster My Wall. These are the 3 sites that I use for creating my posters. Otherwise, number of other platforms are also there. If you have a better one, don't forget to share in the comment section below. So another activity that we are going to discuss today is comic book reading and creation as well. Either you can read comics books for your students if they are little one, if they are grown up in the primary wing, ask them to read the comic books, and if they are in the senior
classes and all middle classes, you can ask them to create the comic books for other children to read. For that, they can create e-comics, right? And I have already shared 2 links here on the screen, and I'll be posting these links in the description box as well. Bookcreator.com is a wonderful tool to create. I mean, it's free to use. You will be able to create your own comic books. Soon I'll be sharing with you another video on how to use Book Creator for creating comic books. And another is storyweaver.org.in. Use this as well. And for this comic book, that is on SDG 5. ये जो comic book है SDG 5 के ऊपर, Rise of the Plate Pioneer, इसका लिंक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था जब हम बात कर रहे थे जीरो हंगर के बारे में, और आज के इस वीडियो में भी इस कॉमिक का जो लिंक है आई विल बी शेयरिंग. मेक श्योर यू डाउनलोड इट, डू शेयर इट विद योर चिल्ड्रन. अब आगे और बात कर रहे हैं. वी कैन कंडक्ट कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस. सी, हमारी बात कर रहे हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग. गुड हेल्थ क्यों नहीं है, वेलबींग क्यों नहीं है, स्ट्रेस क्यों है, राइट? मेल न्यूट्रिशन का क्यों शिकार हो जाते हैं हम, राइट? सो उस चीज का कॉज लिखकर उसका इफेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, रूट कॉज फाइंड कर सकते हैं. फिशबोन डायग्राम मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था रीजन फाइंड आउट करने के लिए, राइट? उसका इफेक्ट एनालिसिस करने के लिए आप ये वाले जो है, और एनी अदर माइंड मैपिंग टेक्निक्स यू कैन यूज. ओके, तो ये बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. प्लीज मेक श्योर you make them a part when you are discussing, when you are analyzing various causes and effects of good health and well-being, right? So इसके अलावा आप अपने बच्चों के साथ ये डिस्कस करिए, what does it mean to be healthy, however you are pronouncing. So what is the meaning of that? हेल्थी होने का, स्वस्थ होने का मतलब क्या है? क्या बीमारी नहीं होना? स्वस्थ होने का मतलब क्या है? एक हेल्दी दिखना, वो क्या है उसका मतलब? आप उस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि एक कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं. फिजिकल फिटनेस आती है, आपका अपीयरेंस आता है, आपका जो है मेंटल हेल्थ आता है. आर यू हैविंग अ साउंड स्लीप, रात को अच्छे से सो पाते हैं, नींद आती है नहीं आती है, ये सब चीजें बीइंग हेल्दी होने का हिस्सा है, ठीक है? और आप कौन सी एक्टिविटीज इसमें करवा सकते हैं? डाइट चार्ट बनवा सकते हैं बच्चों से, फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस चार्ट बनवा सकते हैं कि वो कितनी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद को पार्टिसिपेट करते हैं, उनका दिन भर में मूवमेंट कितना रहता है, कितना चलते हैं वो पूरे दिन भर में. तो उस तरीके से आप डिफरेंट चार्ट्स मेकिंग करवा सकते हैं. वाटर इनटेक कितना है, पूरे दिन में पानी कितना पीते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज आप अपनी कक्षा में करा सकते हैं. क्या हमारे पास आजकल स्मार्टफोन्स हैं, हम उसके ऊपर क्या कुछ वाटर इनटेक ट्रैकर लगा सकते हैं? अगर हमें याद नहीं रहता कि पूरे दिन में कितना पानी पिया है, तो पानी पीने की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इस तरीके की एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं बच्चों के साथ. और आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है प्रमोटिंग एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन वेलफेयर. हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा, हमारा वातावरण अच्छा होगा, ये भी तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी बात है. प्लांटेशन ड्राइव्स कर सकते हैं, बच्चों के साथ करवा सकते हैं, नॉट ओनली इन द स्कूल बट आउटसाइड ऑल्सो. आस्क देम टू प्लांट द सैपलिंग्स एंड शेयर विद यू. एंड यहाँ से एक बात याद आ रही है, आई मीन सिर्फ प्लांट ही नहीं करना है, आपको अडॉप्ट करना है उसको, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. दैट आई हैव प्लांटेड दिस सैपलिंग टिल इट ग्रोज इनटू अ ट्री, आई हैव टू टेक केयर. मेरे को इसको पानी देना है, पे टैग लगाइए, अपना नाम लिखिए. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, रोज अपने पौधे को देखिए छोटे से बढ़ता होते हुए, ठीक है? इस तरीके की आप एक्टिविटीज करवा सकते हैं. उसके अलावा क्लीनलीनेस ड्राइव करवाइए. हमारा आसपास साफ सुथरा होगा तभी तो हम स्वस्थ रह सकेंगे. उस चीज के लिए स्कूल से शुरू करें, घर से शुरू करें, अपने कमरे से शुरू करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि किस तरीके से सबसे पहले सुबह उठकर हमारी एक रूटीन सेट करें कि हमें अपना पहले रूम सेट करना है, अपना बिस्तर सेट करना है, अपने कपड़े अच्छे से साफ सुथरे पहनने हैं. तो धीरे धीरे हमारा दायरा छोटे से बड़ा होता जाएगा. किस तरीके से हमें हमारा अचीव क्या करना है, हमने एनवायरमेंट क्लीन हो, हमारा शुद्ध हवा हमारे
अंदर फेफड़ों में जाए, ठीक है। सो आगे यस, दूसरी एक और एक्टिविटी, व्हाट्स ऑन माई प्लेट। अपनी प्लेट आपके सामने आती है सजकर, खाना हम खाते हैं तो पहले उसमें देखें कि मेरी प्लेट में क्या है, कहाँ से आया है, ये जो खाना है मुझे कितनी एनर्जी देगा, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, किसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने विटामिन हैं, कितने क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, या सारा फैट से ही भरा पड़ा है, क्या है, व्हाट्स ऑन माई प्लेट। ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं बच्चों के साथ एंड लेट देम मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, कि अपना डेली रूटीन में जितनी बार वो खाना खाए एक बार उसको एनालाइज करें कि वो क्या खा रहे हैं, उसके अंदर उनके अंदर क्या जा रहा है। स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन करें। देखिए, आप स्पोर्ट्स का पीरियड है आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में हफ्ते में एक है, कई बार योगा है, म्यूजिक है, डांस है, बच्चे करते हैं। उसके अलावा आप अपनी एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाते हुए इस तरीके से स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट करें कि वो बच्चे जो है उसके महत्व को समझें। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं, बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों को एक्टिविटी कराइए कि हमारी बोन्स कैसे ठीक रह सकती हैं, हमारे जॉइंट्स कैसे फंक्शनल हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन कराइए। फोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, राइट, साइंसेज में, तो उसमें बच्चों कितनी फोर्स से हम जो है किसी को किक करें तो वो कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, इन सब साइंस की एक्टिविटीज के साथ यू कैन वेरी वेरी इजीली इंटीग्रेट स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से आप बच्चों को समझाएं। इवन मैंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रही थी, वहां पर भी मैंने बात किया कि गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर गेम में, हर स्पोर्ट्स में। तो इस तरीके से ऑल द एसडीजीज दे आर इंटीग्रेटेड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, ये भी स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन है, राइट। ये भी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट फोर्स, पुश एंड पुल, तो उसमें बच्चों को ये इंटीग्रेट कराया, राइट। एंड नेक्स्ट इज हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, गुड बाय जर्म्स, उस चीज की एक्टिविटी कराई है। आप अपनी कक्षा में करा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों पे स्पार्कल लगा के एक दूसरे को शेक हैंड कर रहे हैं, एंड उसके बाद में दे आर रियलाइजिंग मैंने एक बच्चे से शेक हैंड किया और लास्ट वाले बच्चे ने, आगे सेकंड ने, थर्ड ने, ऐसे एक चेन बन गई और सबके हाथों पे वो स्पार्कल लग गया, शाइनी शाइनी। इस तरीके से जर्म्स फैलते हैं, बच्चों को ये समझाइए। एंड दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स द चिल्ड्रन दे वर एंजॉयिंग अ लॉट। उनको बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस है हर बार हैंड वॉश करने की, ओके। एंड लिटिल चिल्ड्रन व्हेन दे सिंग वॉश 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 योर हैंड्स, वॉश देम नाइस एंड क्लीन, scrubbly 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 scrubbly, wash them nice and clean, let them sing rhymes, let them wash their hands, create this kind of awareness in your children. Right way of sneezing and coughing. We need to teach our children how to sneeze, how to cough, not to use hands while sneezing and coughing, but like that. We need to teach, let them practice. Now stay close to nature, as close as you can. You may conduct your classes in the lap of nature. Children really enjoy. Vitamin D भी मिलता है, हम नेचर के साथ रहते हैं, इस तरीके से I mean such kind of activities to be conducted, bring them as close to the nature as they can. Better mental health, हमारी बेटर मेंटल हेल्थ के लिए डिस्कशन करें, सेशंस कंडक्ट करें अपने काउंसलर्स के थ्रू। यू एज पेडागोजिकल लीडर्स यू कैन डू, क्लास टीचर्स कैन टॉक अबाउट बेटर मेंटल हेल्थ। एंड आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, टॉक अबाउट ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। हम कई बार अपने फिक्स माइंडसेट, अपना माइंड सेट कर लेते हैं, सोचते हैं ये चेंज हो नहीं सकता, स्कोप ही नहीं रखते हैं कुछ चेंजेस का, किसी और की एडवाइस को सुनना ही नहीं चाहते, मेरे साथ भी होता है कई बारी, राइट। और बट उस चीज को वी हैव टू मूव फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। मैं भी इस एज में भी आई एम प्रैक्टिसिंग टू चेंज माय फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। लेट अस टीच आवर चिल्ड्रन टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। Excuse me. So let's talk about next activity, mindful eating. बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराएं माइंडफुल ईटिंग क्या होता है। खाना जब खाएं, यू वुड रियली लिसन टू मी, खाना आपके सामने प्लेट पर परोसा गया है, क्या आपने कभी, आपके पास समय है कि उसकी जो उसका एरोमा है, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका खुशबू है, आपने उसको महसूस किया?
उसकी बाइट एक लेते हैं, आंखें बंद कर उसे चबाते हैं, क्या उसको महसूस किया आपके अंदर, उसको कैसा टेस्ट कैसा आ रहा है? ये सब चीजें माइंडफुल ईटिंग की हमें है नहीं। हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, हम तभी खाना खाते हैं, ताकि हमें उस वक्त समझ में भी नहीं आता, जो है अवेलेबल खा लो, जंक फूड ये है वो है, या हमने एक रूटीन सेट किया है, वी विल हैव ब्रेकफास्ट, विल हैव लंच, विल हैव डिनर। और या फिर हम कभी स्ट्रेस में होते तो क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा तो कुछ खा लिया, कुछ खाने को थे तो मूवी देख रहे हैं तो कुछ खा लिया। हमारी हेल्थी ईटिंग हैबिट्स क्या है? टॉक अबाउट व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग, डिफरेंस बिटवीन mindless eating and mindful eating. Discuss all the things with your children. Some are there on the screen, you may download and you may discuss it with your students. And I love this activity, doing with little children. I did it earlier while teaching food topic to my students. ये प्राइमरी से आप शुरू हो जाइए, हर क्लास में फूड का, न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है वो होता है, वो थोड़ा सा वैरायटी आ जाती है उसमें, कॉन्सेप्ट्स उसमें और ऐड होते चले जाते हैं. So you can conduct this activity. Express through emoticons. How do you feel when you are hungry? Let them draw it. When you are full, how do you feel when you are satisfied? And when your mom and dad gives you some kind of food that you don't like and you open the tiffin, how do you feel? And when your peer shares food with you, you are hungry, you've forgotten your tiffin, and your peer group shares with you, how do you feel? And when do you feel anyone hungry at the roadside asking for food, how do you feel that time? Such kind of emoticon activities can be conducted because we want our children to empathize. हम चाहते हैं कि वो empathize करें situation को. They should realize what is the importance of being healthy. हंगर स्केल बच्चों से बनवाइए. इवन इसको और ब्यूटीफाई और इंटरेक्टिव कर सकते हैं, इसमें इमोजीज बनाइए. हाउ डू यू फील? एम्प्टी, नियरिंग एम्प्टी, रियली हंग्री, हंग्री, स्लाइटली हंग्री, कि वो अब कैसा फील कर रहे हैं. लेट देम टॉक अबाउट दिस, राइट? सो हंगर स्केल बनवाइए बच्चों से कि वो अभी कैसा फील कर रहे हैं. दिस एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड. फिजिकल फिटनेस, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप जितना हो सके उनको बाहर ले जाकर पढ़ाइए. अल्फाबेट पढ़ा रहे हैं, काउंटिंग पढ़ा रहे हैं, बाहर गेम्स करते करते पढ़ाइए. कितनी बार जंप किया, कितनी बार किया, मतलब वो क्या है, एक पंथ दो काज, खेलते भी हैं, वो पढ़ भी लेते हैं, इंजॉय करते हैं, तो अब उनकी फिटनेस का भी ध्यान रखा जाता है. डिफरेंट डिफरेंट आप उनको राइम्स और सॉन्ग सिखाते हैं, तो इस तरीके की राइम्स एंड सॉन्ग्स लीजिए जिसमें कि फिटनेस भी आए. ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब नॉट एवरी टाइम बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू इंकलकेट. लाइक द चिल्ड्रन, दे जंप, दे टॉक अबाउट हेड, shoulder, knees and toes, knees and toes, and they keep on pointing out on the different body parts, and they keep on you see there is a movement as well. मूव भी करते हैं, जंप करते हैं, खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, सीखते भी हैं. तो इस तरीके से उनकी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हुए ये एक्टिविटीज इंकलकेट कर सकते हैं. रोल प्लेस कराइए, टॉक शो कराइए, स्टोरी टेलिंग्स करवाइए रिलेटेड टू व्हाट, हेल्दी फूड एंड जंक फूड. थम्स अप एंड थम्स डाउन, ये एक्टिविटी करा सकते हैं. थम्स अप एंड थम्स डाउन एक्टिविटी आई कंडक्टेड वंस. मिस्टर राइट एंड मिस्टर रॉन्ग एक्टिविटी, व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड टेक इन एंड फॉर व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड से नो. इस तरीके की एक्टिविटीज करा सकते हैं. हेल्थ चेकअप करवाइए. This is my class, I took them for a health checkup, right? And उनकी पल्स चेक करवाइए, उनका टेम्परेचर चेक करवाइए, ताकि उनको हैबिट हो भी किस तरीके से अपना ख्याल रखना है. हम स्वस्थ होंगे, हम ठीक होंगे, तभी तो दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे, है ना? हेल्थ चेकअप्स करवा सकते हैं टू क्रिएट देम अवेयरनेस. ओके, एंड उसके बाद में रोल ऑफ सैनिटेशन डिपार्टमेंट. हमारे स्कूल को साफ, स्वच्छ, सुंदर रखने में किसका योगदान है? हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ का, सैनिटेशन डिपार्टमेंट का. वो किस तरीके से दिन रात लगे रहते हैं, किस तरीके से उनको अगर जब बच्चे एक ही डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल देते हैं, तो उसमें उनको क्या उलझने होती हैं, उनको कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो इस तरीके से उनका एक इंटरेक्शन करा सकते हैं. दिस एक्टिविटी कैन बी डन. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स
us healthy, wealthy and wise. So बच्चों को इम्पोर्टेंस पता हो, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, सुबह सवेरे उठेंगे, फ्रेश एयर मिलेगी, सैर करने के लिए जाएंगे, और हमें मतलब मम्मी पापा को सुबह प्रणाम करना, उनसे अच्छी बातें सीखना, हेल्थी रहने के टिप्स सीखना, अच्छा टाइम से खाना खाना, ये नहीं कि भाग रहे हैं, लेट उठे हैं, बस निकल रही है, मम्मी पीछे पीछे दूध का ग्लास लेके भाग रही है, ये सब चीजें बच्चों को हम सिखाएंगे, हम उसका पार्ट बनेंगे। जब हम कहते हैं पेरेंट्स आर द पार्टनर्स इन लर्निंग, तो कुछ चीजें हमें भी तो सिखानी पड़ेंगी बच्चों को कि कैसे वो अपने पेरेंट्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे, ओबे करें, टाइम से उठें, घर के काम में हाथ बटाएं। Such kind of activities can be inculcated in our students, and we should create such kind of awareness for our students to stay healthy. Infographics, as I always share with you, certain kinds of infographics, they are available on the internet. You can download, you can ask them analyze, you can ask them to create their own infographics on Canva, on Poster My Wall, Adobe Spark, on number of another platform. Analytical writing करवा सकते हैं, ये एक पिक्चर उनको देकर infographics की, इसके ऊपर comprehension दे सकते हैं, let them interpret what is being written over here. जरूरी तो नहीं है हर बार एक बहुत बड़ा सा पैसेज दें, they should read the passage and they should then आंसर द गिवन क्वेश्चंस। उनको इन्फोग्राफिक्स देकर उनको कॉम्प्रिहेंशन के लिए कह सकते हैं। एंड वेलबिंग कैलेंडर्स, उनको बोलिए अपना वेलबिंग कैलेंडर बनाएं, हाउ आर दे लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स, हर रोज ऐसा क्या करते हैं अपनी सेहत के लिए अच्छा, वो उसमें नोट करते जाएं। लेट अस एवरी डे डू समथिंग गुड फॉर आवर हेल्थ। सो ऐसी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। पोषण माह, न्यूट्रिशन वीक हम हर बार सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और डिफरेंट यू सी वर्ल्ड फूड डे होता है, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। ईट राइट, बाइट बाय बाइट, दिस वी सेलिब्रेटेड इन 2020 ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। You can also conduct such kind of activities. Time to time हमें CPSE की तरफ से भी instructions मिलती हैं, जरूरी नहीं कि हम तभी celebrate करें. Let's make it a part of our annual pedagogical calendar, annual activity calendar कि हमने ये activity celebrate करनी है. And there is, जैसे मैं हर बार आपसे share करती हूँ, कुछ inferences I have taken from the books, NCERT books. A treat for mosquitoes, this is a chapter in class 5 EVS. इसमें this chapter talks about different diseases like malaria and the conditions through which it rises. तो हम इस डिस्कशन को और स्ट्रेच करते हुए ले जा सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को मस्किटोज से बचा के रखें, अपना सराउंडिंग्स क्लीन रखें ताकि हमें डिजीजेस से हम बचे रहें। इस तरीके की डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है, पोस्टर मेकिंग करा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, वेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डेंगू। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं बच्चों के साथ। गेमिफिकेशन, एवरीबडी लव्स, बी इट अ लिटिल चाइल्ड, बी इट एन एडल्ट, be it a senior citizen. Still, I have seen everybody enjoying games. So यहाँ पर सामने स्क्रीन पर मैं ई गेम्स की बात ना करते हुए बोर्ड गेम्स की बात कर रही हूँ। आप डिफरेंट बोर्ड गेम्स अपने अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों को बोलिए वो क्रिएट करें नई नई गेम्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रही हैं, healthy eating and living, nutrition game, make up in life with healthy habits, right? Bingos भी कर सकते हैं, right? So these kinds of activities can be conducted. Political science class 6 में chapter है urban livelihood का, and this chapter talks about all forms of work people are involved in urban cities, right? And we can talk to the students about the kind of health issues कि किस तरीके का काम जब करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने की दिक्कत रहती है, हमें कौन सी प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उस तरीके की हम डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे वर्क से रिलेटेड हमें किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, लंबे समय तक कंप्यूटर्स के आगे बैठे रहते हैं, आंखें खराब होने का डर रहता है, ठीक है, बैक एक हो जाती है, सर्वाइकल हो जाती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर हम कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं आउटसाइड में जहां पॉल्यूशन बहुत है, फिर अलग तरीके की बीमारियां हो जाएंगी, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज को, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी एनहांस हो सकती हैं। न्यूट्रिशन से रिलेटेड असेंबली करवाइए,
डिस्प्ले बोर्ड एक्टिविटी कर सकते हैं, डिलिशियस डेलिकेशियस क्लब करवा सकते हैं होम साइंस में, लेट देम कम अप विद हेल्थी फूड आइटम्स, राइट। वोकैबथॉन करवा सकते हैं, उनकी वोकैबुलरी एनहांस करिए रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, let them know more about it. Such kind of activities can be conducted. And today I'm sharing with you another activity, idioms and phrases. उनके साथ डिस्कस करिए what all idioms and phrases you know about nutrition, right? An apple a day keeps the doctor away. I mean, such kinds of idioms, phrases, proverbs. Ask them to come up with such kind of things. Unki language skills enhance kijiye. So such kinds of activities can be conducted in the class and here on the screen. As please look at that very, very carefully. Talk puberty, shatter all taboos. Talk about puberty. शर्माने की कोई बात नहीं, इसके बारे में बात करें कि इस एज में बच्चों को अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चेंजेस होती हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट देमसेल्व्स, इसके बारे में बात करें, ठीक है। गर्ल्स में, बॉयज में व्हाट ऑल चेंजेस दे आर फेसिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली दे आर ऑब्जर्विंग, तो उनको कैसे ध्यान रखना है इसके बारे में बात करें। से यस टू लाइफ, no to drugs. This is the latest circular also that we have received from CBSE on 13th of January, which we are talking about कि जिंदगी को हाँ, ड्रग्स को ना, इसकी प्लेज है, मैंने भी लिया है, आप बच्चों को बोलिए वो प्लेज लें। इसका लिंक भी आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सीबीएसई के सर्कुलर में भी है। मेक श्योर एवरीबडी टेक्स दिस प्लेज, राइट। ये इसकी प्लेज है आपके सामने, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू सी, लॉग इन विद your email ID, your phone number, and then you will be able to get the certificate on your email, right? Or you can also download it from the screen, as I have downloaded my certificate. Say yes to life, say no to drugs, right? So this is how you will be able to do. That's all for today for goal number 3, good health and well-being. So soon I'll be coming with another SDG goal, goal number 4, quality education. That is very, very important as other goals are. But if you want to know about it, do not forget to subscribe to my channel. And again, I would say what is more important, your feedback, your suggestions, your lovely words of motivation. Do share them in the comment section below. Thank you. Till then, bye-bye. Have a nice day.